जिन लोगों को सेंगोल की पुनर्स्थापना से दिक्कत हो रही है, जिन लोगों को सेंगोल के ऊपर विराजमान नंदी से परेशानी हो रही है, जिन लोगों को सत्ता के हस्तांतरण की कहानी में सेक्युलरिज्म का खतरा दिखाई पड़ रहा है, उन लोगों का क्या होगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि संविधान की मूल प्रति में ही भगवान कृष्ण, भगवान राम, नंदी, कुबेर, भगवान हनुमान, भगवान बुद्ध, महावीर जैसे जो हमारे देवता हैं, जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब की तस्वीर अंकित की गई है। आपको सुनकर आश्चर्य हो सकता है दोस्तों, लेकिन आज जब सेंगोल की पुनर्स्थापना हुई है और ये पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग बिल्कुल एकदम से भड़क उठा है, कांग्रेस थ्योरी को नकार रही है, तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही विशेष कहानी लेकर आने की कोशिश की है। और ये कोशिश है कि संविधान के 22 भाग में जो तस्वीरें लगाई गई हैं, उन तस्वीरों को आपके सामने डिकोड कर सकूं। तो आज का ये वीडियो दोस्तों इस वजह से बहुत विशेष है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ नई संसद भवन में सेंगोल को फिर से उसी सनातन परंपरा के तहत पुनर्स्थापित कर दिया, पूरे विधि विधान के साथ। और ये तस्वीरें दोस्तों बिल्कुल गर्व से भर देने वाली हैं। आप याद कीजिए, ऐसी तस्वीर आपने कब देखी होगी? ये तो सनातन संस्कृति, जो भारत की आध्यात्मिक चेतना है, उसे पुनर्जागृत करने की तस्वीरें हैं। दुनिया में आज जो भी भारतवासी होगा, आप ये समझ लीजिए, जो भी इस देश का व्यक्ति होगा, जो भारत से प्रेम करता होगा, उसे ये तस्वीरें बिल्कुल गौरव से भर देने वाली हैं। और प्रधानमंत्री नेहरू, जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो काम अधूरा छोड़ दिया, वो प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के बाद कर रहे हैं। जिस राष्ट्रीय धरोहर को दोस्तों नेहरू जी की व्यक्तिगत संपत्ति बनाकर छोड़ दिया गया, उस सेंगोल को आज पूरे देश को समर्पित किया गया है। लेकिन आप सोचिए, इसी सेंगोल को विवादास्पद बनाकर पेश करने की कोशिश की गई। भारत के सेक्युलर कैरेक्टर पर सिर्फ इसी वजह से सवाल खड़ा करने की कोशिश की गई। तो आप इन तस्वीरों को ध्यान में रखिए, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए ही वो कहानी आज आपको देखना और समझना जरूरी है दोस्तों, जो पूरे देश के लिए गर्व से भर देने वाली। और ये संविधान की कहानी है, और इस संविधान की कहानी में भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, और सनातन संस्कृति से जुड़े हुए बाकी तमाम देवता भी हैं। तो मैं आपको एक एक करके दोस्तों इसकी कहानी बताऊं, इसके लिए मैंने एक पुस्तक की मदद ली है। ये पुस्तक देखिए, ये पुस्तक है हमारा संविधान, भाव एवं रेखांकन, और इसे लिखा है एक मशहूर समाजविद है, मतलब सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं, संस्कृति कर्मी हैं और भाषाविद हैं, लेखक हैं, बहुत इनमें क्वालिटी है। लक्ष्मी नारायण भाला लखीदा। क्योंकि इस पुस्तक में ना बहुत सारी चीज़ें बताई गई, एक एक चैप्टर के बारे में, एक एक तस्वीर के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अब तो लोगों को पता ही नहीं चलता, लोग तो छुपा जाते, जैसे सेंगोल को छुपा करके रख दिया गया। तो मैं एक एक करके इन तस्वीरों की चर्चा करूंगा और आप स्क्रीन पर उन चीज़ों को देखिएगा। भारत के संविधान में दोस्तों 22 भाग है, और 22 भाग, सभी 22 भाग में जो शुरुआत होती है ना, वो चित्र से होती है। चित्रों के जरिए ही इसकी शुरुआत की गई है, और इन चित्रों को जो अंकित करने की जिम्मेदारी है वो नंदलाल बोस को दी गई थी। आप बड़े ध्यान से देखिएगा इन चित्रों को, बहुत मशहूर है और बहुत ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, जो भारत की संस्कृति को अगर आपको समझना है तो आप संविधान देख लीजिए। इसलिए मैं ये चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। और भारत के संविधान का जानते हैं पहला भाग क्या है? पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और आप जानकर ये दोस्तों हैरान रह जाएंगे कि इसमें भगवान महादेव के वाहन
नंदी के तस्वीर को अंकित किया गया है। सेंगोल पर भी नंदी, और उसी नंदी का विरोध हो रहा है ना। मैंने तो आपको बयान भी सुना है बाकी नेताओं के, आज वो नहीं सुनाऊंगा। लेकिन भाग 1 में आप ये तस्वीर देखिए, भगवान शिव के वाहन नंदी की तस्वीर को अंकित किया गया है। अब आगे बढ़िए। संविधान का भाग 2 ये नागरिकता से जुड़ा हुआ भाग है, और जानते हैं इसमें नंदलाल बोस ने वैदिक काल के गुरुकुल का चित्र अंकित किया है। बड़े ध्यान से देख लीजिए इस तस्वीर को, इसका विश्लेषण भी है जिस किताब के आश्रय मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। क्यों किया गया होगा, आप जरा सोचिए इन तस्वीरों को देखकर। दरअसल गुरुकुल का जो सनातन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रहा है दोस्तों, इस तस्वीर में प्राकृतिक संपन्नता से परिपूर्ण परिवेश है। निसर्ग से तालमेल बनाए रखकर घर और रास्ते, इसके अलावा ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मंदिर। अब आपको मैं भाग 3 में लेकर चलता हूं। ये जो भाग है ना, इसको देखकर तो सेक्युलरों को नींद नहीं आएगी। आपको भी शायद पता हो ना हो, आप बड़े ध्यान से देख लीजिए। आज की कांग्रेस को तो शायद शर्म आ जाए, वो तो खत्म हो जाएगी कि हमारे पार्टी के लोगों ने बनाया है ये, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ नेहरू तो थी नहीं, बाकी लोग भी थे। आप देखिए संविधान के भाग 3 में जहां मौलिक अधिकारों का वर्णन है, वहां पर नंदलाल बोस ने, संविधान निर्माताओं ने, प्रभु राम, सीता मैया, लक्ष्मण के लंका से पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते समय का चित्र अंकित किया है। पूरा रामायण है इसमें, भगवान राम है, सीता मैया है। आज तो भगवान राम के ऊपर एक शब्द बोल दीजिए तो बहुत सारे नेता बिफर पड़ते हैं, उन्हें गाली लगता है, और ये संविधान के भाग 3 में अंकित किया गया है। अब आखिर मौलिक अधिकार में भगवान राम की तस्वीर क्यों अंकित है, ये मैं एक बयान सुनाता हूं लक्ष्मी नारायण भाला जी के बयानों से ही, आप सुनिए। तो भाग 3 हम देखेंगे तो मौलिक अधिकारों की रक्षा, यह है भाग 3। मौलिक अधिकारों की रक्षा का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक, सर्वश्रेष्ठ समय वो कौन सा था, इस पर जब भी चिंतन होता है, जब भी विचार होता है, तो फिर वो चाहे भारत की स्वाधीनता से पहले स्वाधीनता के लिए लड़ा जा रहा आंदोलन हो, चाहे स्वाधीनता के बाद किस प्रकार की हमें राज्य व्यवस्था खड़ी करनी है, इस पर चिंतन किया गया हो, तो सबका केंद्र बिंदु राम राज्य रहा है। राम राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य व्यवस्था, और वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार, उसकी रक्षा वो इस राज्य में हुई है। तो देखा आपने दोस्तों, मौलिक अधिकार में रामायण का क्षेत्र। हालांकि मैं बीच में आगे की बात बताऊं, ये बताना जरूरी है कि ये जो बयान सुना रहा हूं लक्ष्मी नारायण भाला जी का, और ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स चैनल से है। ये चैनल भी दोस्तों मैंने ही बनाया है, आपका प्रिय चैनल है ये, क्योंकि लोगों का प्यार मिला। दरअसल लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में मैंने कोशिश की थी कि जो भी इस देश में पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं उनको लेकर मैं बना सकूं। तो ये जो संविधान के 22 भाग में जो चित्रें अंकित की गई, उस पर 22 वीडियो बनाए हैं। अगर आप विस्तार से जानना चाहें तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में 251 रिकॉर्ड, और बाद के कार्यकाल में अब तक सैकड़ों रिकॉर्ड बन चुके हैं। हर रिकॉर्ड पर एक वीडियो आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब आप आगे बढ़िए। जहां भाग 4 में दोस्तों, भाग 3 में मौलिक अधिकार में रामायण का चित्र अंकित है। अब आइए भाग 4 में, ये नीति निदेशक तत्व का भाग है, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नंदलाल बोस ने इसमें महाभारत से जुड़ी हुई तस्वीर अंकित की है। महाभारत से जुड़ी हुई तस्वीर, भगवान कृष्ण की तस्वीर। और संविधान निर्माताओं के मन में यह धारणा थी कि महाभारत के युद्ध से पहले जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हताशा से उबारने के लिए गीता का उपदेश दिया, ठीक उसी प्रकार भारत जैसे नए देश में लोगों को हताशा और निराशा से उबारने के लिए और उत्साह का संचार करने के लिए गीता का ज्ञान आवश्यक है। अब ये बात क्यों डाली गई, मैं एक और छोटा सा बयान आपको सुनाता हूँ लक्ष्मी नारायण भाला जी का, आप सुनिए वो क्या कहते हैं इस बारे में। संविधान के भाग 4 पर हम अगर आते हैं
तो भाग 4 देश के नीति निर्धारक तत्वों की व्याख्या या नीति निर्धारक तत्व क्या है कि भारत के नीति निर्धारक तत्वों की श्रेष्ठ व्याख्या गीता में की गई है। और गीता हाथ में शस्त्र लेकर शास्त्र की चर्चा का एक अद्भुत उदाहरण है। लेकिन अर्जुन की हताशा चरम पर थी और ये बात भगवान कृष्ण के ध्यान में आई और तब उन्होंने एक गुरु की भूमिका में अपना काम प्रारंभ किया और इसी में से नीति निर्धारक तत्वों की व्याख्या ये पूरे विश्व को मिली। रथ पर बैठे हुए हैं और रथ पर ही शस्त्र नीचे रखकर और ये आपस में चर्चा कर रहे हैं, धर्म चर्चा चल रही है। तो शस्त्र हाथ है और चर्चा शास्त्रों पर हो रही है। अब आगे बढ़िए दोस्तों, संविधान का भाग 5 संघ से जुड़ा है। मैं एक एक करके चीजें बता रहा हूं, महत्वपूर्ण चीजें, सनातन परंपरा से जुड़ी हुई चीजें। भाग 5 संघ से जुड़ा है और इस भाग में भगवान बुद्ध से संदेश ग्रहण करने वाले अनुयायियों के चित्र अंकित हैं। चित्र के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने समझाया है कि एक ज्ञानी अनुयायी ही समुचित नीति निर्धारण कर उसका पालन करने और न्याय करने में सक्षम होता है। अब इन तस्वीरों पर भी आप सवाल उठाएंगे तो उठाते रहिए। आपको अगर लगता है इससे सेकुलरिज्म खतरे में पड़ता है तो फिर क्या किया जा सकता है, लेकिन संविधान तो यही है और ये हाथ से लिखा हुआ है। आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि संविधान की मूल प्रति हस्तलिखित है, हाथों से लिखी हुई है, हिंदी में और अंग्रेजी में, उनमें ये चित्र अंकित है। आप और हम जो देखते हैं ना वो तो प्रिंटेड है, लेकिन जो मूल प्रति है वो हस्तलिखित है और वो संसद में है। तो ये मूल प्रति की मैं बात आपको बता रहा हूं। अब संविधान का भाग 6 राज्य से जुड़ा है। इसमें भारत की राज्य रचना, राज्य की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, राज्यपाल, हाई कोर्ट, इन सब के अधिकारों कर्तव्यों के वर्णन है। और जानते हैं इसमें किसका चित्र अंकित है? भगवान महावीर का चित्र अंकित किया गया है। और गौरतलब है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जैन धर्म का प्रचार करने के लिए भगवान महावीर ने पूरे देश का भ्रमण कर जैन दर्शन से पूरी दुनिया को अवगत कराया। लेकिन इसके मूल में क्या है? इसके मूल में न्याय आधारित चिंतन था। यानी इस भाग में अगर भगवान महावीर के चित्र अंकित किए गए हैं तो आप समझिए संविधान निर्माताओं की भावना क्या थी। अब और आगे बढ़िए, संविधान के भाग 7 में मौर्यकालीन संपन्नता और निर्भयता की तस्वीर अंकित की गई है, की गई थी, बल्कि कहिए थी। मैं क्यों बोल रहा हूं, यह सवाल आपके मन में उठ सकता है, क्योंकि भाग 7 अब संविधान का हिस्सा नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा इस तस्वीर में क्या है। गहनों से श्रृंगारित महिलाएं शरीर पर ऊर्ध्व वस्त्र न होते हुए भी निर्भय होकर विचरण कर रही हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। पुरुष वर्ग निर्विकार भाव से इन महिलाओं के साथ कार्यमग्न है, काम कर रहे हैं। भय और विकार से मुक्त समाज के इस स्वरूप को दर्शाता ये चित्र मौर्यकालीन सपनों का भारत बनाने की आकांक्षा को प्रकट करता है। और ये बात मैं इस पुस्तक से ही कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने बहुत ही चिंतन के साथ, मनन के साथ, रिसर्च के साथ ये बात लिखी है। अब आगे बढ़िए, भाग 8 में आइए। भाग 8 देखेंगे तो बहुत लोगों का हाजमा खराब हो जाएगा, पचेगा नहीं खाना, नींद नहीं आएगी। क्यों कह रहा हूं आप सुनिए। भाग 8 में भगवान कुबेर की तस्वीर अंकित की गई है। भगवान कुबेर की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो उसके लिए संविधान के भाग 8 में प्रशासन से संबंधित दिशा निर्देश हैं। प्रशासन के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए अर्थव्यवस्था में भी कई तरीके के रिस्क उठाने पड़ते हैं ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो। हर राज्य भी यही चाहता है ना दोस्तों। इसीलिए संविधान के भाग 8 में नंदलाल बोस ने संपन्नता के लिए कुबेर की छलांग का चित्र अंकित किया है। अब और आगे बढ़िए, एक एक तस्वीर आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिए और देखते चले जाइएगा। संविधान के भाग 9 में शासन के विकेंद्रीकरण की चर्चा है और आप ये जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे कि इसमें संविधान निर्माताओं ने विक्रमादित्य के दरबार को चुना है।
विक्रमादित्य के दरबार को। आज भारत का इतिहास पढ़िए तो सिर्फ मुगल काल से भरा है, कहीं आपको पता ही नहीं चलेगा विक्रमादित्य का शासनकाल और बाकी जितने शासनकाल हैं ये संविधान में चित्र अंकित किया गया है। और आगे बढ़िए, संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित बातों का जिक्र है और इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 10 में नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र अंकित किया है। अब सोचिए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात है इसमें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय जहां की शिक्षा व्यवस्था है, जो पूरी दुनिया की सबसे उन्नत शिक्षा व्यवस्था थी, जहां दूर दराज से आए लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, भेदभाव नहीं होता था। और यही संकेत संविधान निर्माताओं ने इस चित्र के माध्यम से दिया है। अब आपको मैं संविधान के भाग 11 की बात बताता हूं। सुनकर आश्चर्य होगा दोस्तों। आज अगर कोई बोल देगा ना तो बोलेगा क्या ऐसे होता है क्या? सत्ता हस्तांतरण की बात कही थी प्रधानमंत्री मोदी ने कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो क्या कहा, सरकार ने कहा, जो बातें बताई गई और ये सच भी है कि सेंगोल को प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। तो लोग सवाल उठाने लगे कि सत्ता हस्तांतरण हो रहा है, किससे हो रहा है, कहां हो रहा है, यही तो सवाल पूछा जा रहा है ना। अब आप भाग 11 में देखिए, अश्वमेघ यज्ञ का चित्र अंकित किया गया है। आज अगर कोई अश्वमेघ यज्ञ की बात करेगा ना तो बोलेगा अरे ये तो रूढ़िवादी है, ये तो घमंडी है, पता नहीं कुछ भी बोल सकता है कोई। तर्क की कोई सीमा ही नहीं। आप तो देख चुके हैं कि रामचरितमानस में कैसे कैसे तर्क गढ़े गए और ये संसद में भी तर्क गढ़े गए हैं। मुझे लगा कि एक बारगी जब आने वाले दिनों में सारे तर्क गढ़ करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। खैर उन बातों को रहने दीजिए। संविधान के भाग 11 में अश्वमेघ यज्ञ का चित्र अंकित किया गया है। संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच विचार के बाद अपनी भावना को इसमें प्रस्तुत किया। संविधान के इस भाग में क्या है यह भी समझ लीजिए। केंद्र और राज्य की शक्तियों के वितरण के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब आप इसके मायने समझ लीजिए कि क्यों लगाया गया हो। अब संविधान के भाग 12 पर आइए। यह वित्त और संपत्ति से जुड़ा है। ऐसे में संविधान निर्माताओं ने जानते कौन सा चित्र चुना? इसमें नटराज और स्वास्तिक का चित्र अंकित किया है। आप इस चित्र को बड़े ध्यान से देख लीजिए। नटराज का चित्र हर्षित एवं आनंदमय वातावरण की बात करता है, वहीं स्वास्तिक का चिन्ह शुभ होने का विश्वास दिलाता है। यानी शुभ मार्ग से आर्थिक सुचिता जब हासिल होती है तो उसकी प्रसन्नता और आनंद अलग ही होता है। अब और आगे बढ़िए दोस्तों। संविधान का भाग 13 राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य के सामंजस्य से जुड़ा है। और जानते हैं इसमें चित्र कौन सा है? ये देखकर फिर आपको आश्चर्य होगा। इसमें संविधान निर्माताओं ने भगीरथ प्रयास से गंगावतरण का चित्र अंकित किया है। गंगा के अवतरण का। धरती पर गंगा अवतरण की एक लंबी कथा है। ये तो पौराणिक काल की कहानी है, भारत की सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई कहानी है, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कहानी है। 5 पीढ़ियों के असाध्य परिश्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है। ऐसे में संविधान निर्माताओं ने गहन विचार विमर्श के बाद इस तस्वीर को अंकित किया है। इसके मायने यही है कि अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, अगर आप धन अर्जित करना चाहते हैं तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और जानते हैं दोस्तों, बहुत सारे भाग हैं। अब सारे भाग के बारे में मैं एक एक करके बताऊं तब तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये कहानी सेंगोल को लेकर मैंने उठाई थी, सेंगोल में नंदी का चित्र है, तो लोग भड़क उठे। कई लोगों ने नैरेटिव बदलने की कोशिश की, कांग्रेस ने झुठलाने की कोशिश की, बाकी लोगों ने इस तरह की कोशिश की। तो मुझे लगा आपको सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाऊं। इसी संविधान में आगे आपको छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह
अकबर के दरबार से लेकर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के भी तस्वीर अंकित की गई है। सबके मायने संविधान निर्माताओं ने सोचे हैं, उसमें लिखा कुछ नहीं है, लेकिन जो भाग है उसके ऊपर कुछ ना कुछ सोच करके ये तस्वीर लगाई गई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, हमारे देश में आजादी के बाद सेक्युलरिज्म की चाशनी में सांप्रदायिकता का लेप चढ़ाकर हमारी ही परंपरा को लेकर, हमारी ही संस्कृति को लेकर हीनता का भाव पैदा करने की कोशिश की गई, और ये पूरी की पूरी परंपरा है। और कांग्रेस ने ये जो पाप का काम है ना, वो कांग्रेस ने किया है। लेकिन आज जब सेंगोल की पुनर्स्थापना हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने की है, और उसके बाद जब सवाल उठाए जा रहे हैं, तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि उन लोगों को संविधान पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उसे देखने के लिए, उसमें जो चित्र अंकित की गई है उसे समझाने का प्रयास करें। अगर वो भी ना हो तो कम से कम इस वीडियो को दिखा दें, जिसमें मैंने ये दिखाया आपको कि भगवान राम, कृष्ण से लेकर नंदी, कुबेर, तमाम देवताओं के चित्र इसी नियत के साथ, इसी मंशा के साथ संविधान में अंकित किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि संविधान को लेकर जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की तमाम रिसर्च के बाद, वो आपको पसंद आई होंगी। पहले की तरह आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।